Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chaliha and I am Pushpanjali Chaliha. So, आज हम लोग क्लास 5th के हिंदी बुक लेकर आए हैं रिमझिम, उसका 4th चैप्टर नन्हा फनकार, जिसको हम पढ़ के, जिसमें ये एक छोटा सा कलाकार था जो कि पत्थर में तराशा करता था चीजों को, और एक दिन बादशाह अकबर से उसकी मुलाकात हो गई थी। इसका हमने वीडियो बना चुके हैं पढ़ के, उसके समरी आप लोगों को अच्छा एग्जाम में अच्छा करने के लिए लेसन की समरी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग रीडिंग करना भी उतना ही जरूरी है और रीडिंग करना आप लोग जरूर सीखिए। मैं अच्छे से रीडिंग करके इसीलिए बताती हूँ ताकि आप लोग उसको सुन के अच्छे से रीडिंग कीजिए, फिर हार्ड वर्ड्स का डिक्टेशन जरूर लीजिए अपने पेरेंट्स से, और मेरा पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको और भी टिप्स में दे सको। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के प्रश्न उत्तर। केशव की घंटियां में पहला क्वेश्चन, माशा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? ये पंक्ति हमने लेसन में पढ़ी थी। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगा? मुझे लगता है कि यही कारण करेक्ट होगा, कि क्योंकि बादशाह को ये नहीं पता था कि 10 साल का इतना छोटा बच्चा भी इतने अच्छे से अपना जो कारीगरी है दिखा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। देखो बच्चों, घंटियों को तो आप लोगों ने मंदिर में जरूर देखा होगा, तो इसी तरह का घंटे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। पूरे पेज में अगर बड़ा सा घंटी भी बनाए तो बहुत सुंदर लगेगी। और कड़ियां यानी कि जो इस तरह का चेन से बंधा रहता है ना घंटी, उसको बनाइए। ओके, मेरा इतना अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप लोग सुंदर से बनाइए। नेक्स्ट है कि तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद है? जरूर याद होगी आपको। अगर आपने इंडिया गेट देखी है, उसमें अगर आपने ताजमहल देखी है तो उसमें भी दीवारों में आपको नक्काशी दिखेगी। और अगर आपने लाल किला देखी है और दिल्ली नहीं गए हैं तो आसाम में भी आप अगर आहूम राजा के दिनों के मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, जैसे कि रंगघर, तलातल घर, कारेंग घर, उसमें भी बहुत सारे ऐसे नक्काशियां देखने को मिलती हैं। शिवडोल जो है शिवसागर में आसाम के, वहां पे भी मिल जाती है। हाँ, अजंता, इलोरा, कोई भी मंदिर, तिरुपति की मंदिर अगर देखे हैं तो आपने जरूर देखे होंगे, तो उसी में से किसी का भी आप चित्र चिपकाइए। आना जाना, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। ये प्रश्न आपको लिखने के लिए तो नहीं कहा गया है, लेकिन आप इसको पता लगाइए। देखो बच्चों, मैंने हर चैप्टर में मैं कहती हूँ कि पता लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि अभी आपने पता लगा ली है। जैसे कि मेरे पापा जहां बड़े हुए थे वहां से अपने नौकरी के कारण दूसरी जगह रहने लग गए थे और वहीं पर सेटल हो गए थे, तो ऐसा ही कुछ शायद आपके घर में भी हो, तो आप लोग उसको बड़ों से पता लगाइए। पता लगाकर आप लोग उसके बारे में लिख भी सकते हैं या फिर बातचीत कर सकते हैं, और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर जब छोटे बच्चे के साथ बातचीत कर रहे थे तो एक पहरेदार दौड़ा भागा आया और आके बोला कि बादशाह सलामत, मुझे पता नहीं था कि आप वापस आ गए हैं। तो
इस बात को लेकर लेकिन अकबर को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उत्तर, अकबर एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी, इसलिए पहरेदार की दखल अंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। प्रश्न 4, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है। प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आंखें। खरगोश की आंखें कैसी होती है? कातर, जैसे कि कुछ जानने का बहुत इच्छुक हो। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। हिरन कैसे चलता है? बहुत तेज, उछलता कूदता। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। हम कभी कभी किन्हीं लोगों से भी इस तरह की उदाहरण में बात करते हैं, जैसे शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी आंख, लोमड़ी जैसी चालाकी, कुत्ते जैसी नाक। 6ठा प्रश्न, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? उत्तर, अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसका मन ही नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनाना सीखेंगे, इसलिए उसने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। नेक्स्ट प्रश्न, केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। उत्तर, केशव अभी केवल 10 साल का है। उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है। वो बहुत छोटा है। इस उम्र में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और केशव केवल काम करता है। इस तरह उसका बचपन काम में समाप्त हो जाएगा। इस तरह वह अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो जाएगा और अपने बचपन को पूरी तरह जी नहीं पाएगा। प्रश्न 8, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव बार बार सबको क्या कहता होगा? उसको आप अपने खुद की कल्पना से लिखनी है। मेरे आंसर्स आपको मैं समझाने के लिए कहती हूँ, लेकिन आप खुद से भी आंसर बनाना सीखे। उत्तर, केशव कहता होगा, मैं बादशाह अकबर से मिला। वे मेरे पास बैठे। उन्होंने मुझे कारखाने में काम करने के लिए कहा आदि। वो बहुत ही डींगे हाँकता होगा बादशाह अकबर से मिलने के बाद से ही। शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न 1 में क, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो। बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। इन सभी कामों में मिस्त्री जो भी होते हैं, कोई भी काम में, चाहे वो मिट्टी का काम हो, चाहे वो लोहे का काम हो, चाहे वे काठ का काम हो, चाहे वो घर बनाने का काम हो, कुछ हथियार तो जरूर यूज होते हैं। तो उन हथियार के नाम आपको लिखने के लिए कहा गया। आड़ी लकड़ी काटने के लिए काम आता है। हथौड़ी कील ठोकने के लिए। रंदा लकड़ी घिसने के लिए। जमूर कील उखाड़ने के लिए। प्रश्न ख, छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द है। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं। आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो आपको किसी भी लकड़ी के काम करने वाले आदमी से बातचीत करके यह पता करने के लिए कहा गया है। अभी हमें जो है आरी का मतलब पता चल गया है। आड़ी जो लकड़ी काटने के लिए या फिर काठ काटने का काम करते हैं वह आड़ी होता है।
रंदा जो लकड़ी घिसने का, उसको घिस के उसको प्लेन किया जाता है तो वो रंदा होता है। प्लाई, प्लाई तो प्लाई बोर्ड जो होती है, वुडन बोर्ड जो होती है काठ का, वो हो गया। तो इसी तरह से आप दूसरे वर्ड्स को भी, शायद हमारे यहाँ पे बुरादा और सुध को इस तरह से ना जाना जाए, तो आप लोग जानने की और भी कोशिश कीजिए कि लकड़ी के दुकानदार के साथ जाके या फिर बढ़ई के साथ जाके बातचीत करनी होगी। प्रश्न ग, हो सकता है तुम्हारे इलाके में इन चीजों को और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर भी बातचीत करो। हो सकता है कि आपके वहां पे इन सब कामों के लिए दूसरे किसी चीज का भी यूज होता हो, तो उन सब के बारे में भी बातचीत करनी है। तो आपको इसके लिए तो किसी भी मिस्ट्री से बातचीत करना बहुत जरूरी है। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। जैसे कि चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाओ। तो इनमें क्रिया कौन सा यूज हो रहा है? जैसे कि चुनाव, चुनाव यानी चुनना। अच्छी किताब का चुनाव कर लो। पड़ाव, पढ़ना। आज यहीं पड़ाव डाल लो। बहाव, बहना। गंगा का बहाव बहुत तेज है। लगाव, लगना। उसे अपने से बहुत लगाव है। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकन शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। फुसफुसाना मतलब धीरे से कुछ बोलना किसी के कान में कि दूसरा कोई सुन ना ले। गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। बड़बड़ाना किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलना। जब कोई गुस्सा होता है तो वो बड़बड़ाता है, वो बहुत ही बड़बड़ाता है। भुनभुनाना गुस्से से धीरे बोलना। भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। नंबर 4, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको टिक आउट करना है। पहरेदार ने इस तरह से केशव को क्यों कहा था? बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। हाँ, मुझे तो लगता है कि पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था ताकि वो बादशाह को खुश कर सके अपनी बातों से। और इसी के साथ नन्हा फनकार लेसन का प्रश्न उत्तर यही समाप्त हुआ। जितने भी आपको किसी लकड़हारा से या किसी काठ के काम के दुकान में जाकर पता करने के लिए कहा गया है, जरूर पता कर लीजिए। उनके अस्त्र भी, उनके औजार भी देख लीजिएगा और उनसे बातचीत भी कर लीजिएगा, तब आपको बिल्कुल बात खुलासा हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं ये है प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन दिखता है उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस मैं वीडियो डालती हूँ तो ये आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।